बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फ़ाहिद इलेक्ट्रिक मेरा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज हम एक एसी एयर कूलर है जिसको कन्वर्ट करेंगे डीसी में, यानी कि 12 वोल्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे। आप सोलर पैनल पे चला सकते हैं, बैटरी पे चला सकते हैं, आप डायरेक्ट इसको बिजली पे भी चला सकते हैं। वो तरीका कार क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्पेयर पार्ट्स की। ये बलिनो मोटर है, ये हमें मिली है, इसकी प्राइस जो अब हमें 1300 रुपये की मिले है। ये ब्लेड 120 रुपये के मिले हैं हमें। और इसका जो पंप है इस वक्त उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, वो हमें 900 रुपये का मिला है। ये हमें पावर सप्लाई जो इसके साथ हमें यानी कि डायरेक्ट बिजली पे चलाएंगे इस सप्लाई के साथ इस एयर कूलर को, तो ये हमें 1500 रुपये की मिली है। तो ये वाली जो इसमें पुरानी मोटर है, ये भाई ने कबाड़ से ख़रीदा था एयर कूलर। ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बेकार और टूटा फूटा है। लेकिन इसकी जब इसको ओवरहालिंग करेंगे, उसके डीसी में कन्वर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह नई जैसी लुक हो जाएगी इसकी। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें। अगर आप अपना एयर कूलर, एसी एयर कूलर और बिजली के बहुत ज़्यादा खर्चे को कम करना चाहते हैं, यानी कि आप इसका खर्चा ज़ीरो करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये वीडियो लाजमी देखें। तो ये हमारी जो बलिनो मोटर है इसमें हमने फिट कर ली। ये हमारे पास एक वॉशिंग मशीन का कवर था, आप इसको किसी यानी कि वेल्डिंग वाले से आप भी बनवा सकते हैं इसकी फ़िटिंग, तो वो सस्ती बन जाएगी। तो हमारे पास इस वक्त जो जल्दी काम करना था, हमारे पास वॉशिंग मशीन की प्लेट थी उसके साथ ही इसको हमने जो है वो फिट कर लिया है। तो मोटर की फिटिंग हो गई है। कनेक्शन इसके ये देखिए पहले हुए हैं, क्योंकि इसमें जो एसी कूलर था इसके कनेक्शन पहले हुए थे, मूविंग मोटर के और इसके पंप के और इसके फ़ैन के, तीनों के कनेक्शन और अच्छी वायर इसमें लगे है। इसको सोल्डिंग भी अच्छे तरीके से किया गया है, उसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। अगर आप इसके मुकम्मल कनेक्शन की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में आपको लाजमी लिंक इसका मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप देखकर इसकी यानी कि वायरिंग जो है वो सीख सकते हैं डीसी एयर कूलर की और इसकी दोनों की इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसकी फिटिंग वगैरह कर ली है। तो ये वाला कूलर जो है वो एसी एयर कूलर, आपको पता है गर्मी इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद है। जून के लास्ट दिन चल रहे हैं, उसके बाद यानी कि जुलाई आने वाला है, जुलाई में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो सिंपली इसके कनेक्शन वगैरह हमने फिट कर लिए हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को इस गर्मी से महफूज रखना चाहते हैं तो ये छोटा सा जुगाड़ आप घर में कर लें और ख़ुद जो है वो डीसी एयर कूलर तैयार करें और अपने बच्चों को शदीद गर्मी से बचाएं। वो बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है इस वक्त, तकरीबन जो टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है वो 50 के लगभग राउंड अबाउंड है। तो कनेक्शन वगैरह इसके अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसके यानी कि अंदर वाले जो मोटर के साथ कनेक्ट करने हैं, जो बलिनो मोटर है उसके साथ या और इसका पंप है उसके साथ इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे सिंपली आपने जो एक वायर लेनी है माइनस की, यानी कि एक ब्लैक वायर लेनी है और एक रेड वायर लेनी है। इसमें 2 कलर की वायर यूज़ करनी है आपने। तो हमारे पास 2 कोर वायर थी, काफ़ी अच्छी है। तो इसके साथ ही हमने इसका कलर जो है एक ब्लू है और एक का ब्लैक है। तो ब्लैक जो हमने माइनस बना लिया है। पंप की भी आपको एक रेड और एक जो है वो ब्लैक नज़र आएगी, और मोटर के साथ जो लगी होती है वो एक रेड और एक ब्लू होती है। ब्लू जो है वो प्लस है और ब्लैक जो है वो माइनस है। तो यहाँ पे हमने पंप और मोटर की 2 वायरों को आपस में ज्वाइंट किया और फिर माइनस जो है वो इनके साथ लगा दी। सिंपली ये तरीका है। अगर आपके ऊपर मूविंग मोटर लगी है तो एक वायर आपने माइनस की उसके साथ लगा देनी है, उसमें भी आपको ब्लैक और रेड दोनों नज़र आएंगी। तो अगर आप यानी कि इसके जो सिलेक्टर स्विच लगे हैं वहाँ पे आप जो है वो इसको प्लस को लगा देंगे, तो प्लस की एक वायर जो है वो आपने यानी कि 3 चीज़ें हैं, मूविंग मोटर, फ़ैन और इसका पंप, एक वायर जो आपने प्लस वाली वायर के साथ कनेक्ट करते जाना है। सिंपली ये कनेक्शन होते हैं इसके। तो अगर डिटेल के साथ आप इसके कनेक्शन सीखना चाहते हैं तो वीडियो आपको लाजमी में जो है वो मेरे चैनल का विज़िट करें, मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे जो वीडियो देखकर इसके डायग्राम मैंने बना दिया तफसील के साथ, उस पे गाइड किया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे, पहली बार भी आप कनेक्शन करने जा रहे हैं तो आपको लाजमी समझ आ जाएगी इसकी। तो इसके खर्चे की भी हमने जो बात की कि 1300 रुपये की हमें जो मोटर मिली है। इसका पंप जो है वो हमें 900 रुपये का मिला है। पहले रेट इसका जो है वो 250-300 के लगभग जो मिल जाता था डीसी पंप, तो अभी इसका रेट 900 रुपये हमें जो है वो मिला है। और मूविंग मोटर इसकी जो है वो तकरीबन 200-250 रुपये की है। और इसका जो
यानी कि बलिनो मोटर है वो 1300 रुपये की, 1250 1300 के इस वक्त जो रेट चल रहा है। तो इसके ब्लेड जो है वो 120 रुपये में अच्छे वाले आपको अनब्रेकेबल जो वो मिल जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वायरिंग वगैरह भी मुकम्मल हो गई है। अब इसके जो इसमें पानी डालते हैं और इसकी आपको हवा चेक करवाते हैं। तो इसमें जो अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको सोलर पैनल के साथ, तो सोलर पैनल आप पे जो अब इस पे लगा सकते हैं तकरीबन 150 वाट का बेहतरीन जो है इस एयर कूलर को चलाएगा 150 वाट वाला, या आप 180 वाला जो पैनल ले लें, आप इसको डायरेक्ट चला सकते हैं। अगर आपके पास पैनल बड़ा है 300 वाट का है, उसके अलावा यानी कि 500 वाट के पैनल है, तो उसके लिए आपको जो है वो कंट्रोलर लगाना पड़ेगा इसके साथ। अगर आप कंट्रोलर पे डायरेक्ट नहीं चला सकते, उसके साथ बैटरी भी आपको जो है वो कनेक्ट करनी पड़ेगी, फिर आपका जो वो कंट्रोलर ऑन होगा, तो फिर आपको ये वो सप्लाई देगा आगे। तो आप इसको डायरेक्ट बिजली पे भी चला सकते हैं, वो सप्लाई आपको मैंने शुरू में दिखाया सप्लाई, आगे भी आप जाकर दिखाएंगे किस तरीके से आपने इसके साथ यानी कि इसको AC DC में कन्वर्ट करना है। कभी आप जब यानी कि रात को आप इसको बिजली पे चला सकते हैं, दिन को आप सोलर पे चला सकते हैं। वो सप्लाई आपको 1500 रुपये में कहीं से भी आपको इलेक्ट्रिक शॉप से मिल जाएगी बासानी। जहाँ से आप ये पार्ट्स खरीदेंगे वहाँ से आपको लाजमी जो है वो इसकी पावर सप्लाई भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो पहला पाइप था वो थोड़ा सा लूज़ था, इसलिए हमने जो इसकी पंप की नोज़ल है उसके ऊपर थोड़ी सी टेप करके इसको, ताकि अच्छे तरीके से इसकी पाइप की जो है वो फिटिंग हो सके। तो यहाँ पे हमने इसको जो है वो टेप कर लिया है ताकि पाइप जो है वो बार बार उतरे ना, क्योंकि इसका थोड़ा सा प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर पाइप जो है वो जल्दी उतरेगा। इसलिए ये देखिए काफ़ी अच्छा पाइप जो है वो टाइट हो गया है। पानी जो है इसमें डालने के बाद जो है वो इसकी परफॉर्मेंस वगैरह भी आपको, और इसका यानी कि एयर थ्रू भी आपको चेक करवाएंगे कितनी ज़्यादा हवा देता है। तो इसका यानी कि बिजली का ख़र्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप इसको DC में कन्वर्ट करके बिजली पे चलाते हैं तो वो तकरीबन आपकी यानी कि 60% बिजली जो लाजमी आपकी बड़े एयर कूलर से बचाएगा। और हवा का जो मसला है, हवा भी तकरीबन उतनी ही है जितनी बड़े एयर कूलर की होती है। तो यहाँ पे ये देखें हमने इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है। सिंपली सप्लाई की भी 2 वायरें हैं, एक माइनस और एक प्लस, और कूलर की भी 2 वायरें होती हैं, एक माइनस और एक प्लस। अगर आप इसको सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आपने सप्लाई जो है वो उतार लेनी है, और इसको जो है वो डायरेक्ट आपने सोलर पैनल के साथ या बैटरी के साथ आपने इसको लगा देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हवा बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपकी 3 या 4 चारपाई हैं, आपका एक बेड है, उस पर मुकम्मल जो है वो हवा और कूलिंग इंशाल्लाह इसकी बहुत ज़्यादा होती है दूसरे कूलर की निस्बत। तो स्पीड भी इसकी बहुत ज़्यादा है इस बलिनो मोटर की। तो छोटे से खर्चे से या आप एक DC जो है वो एयर कूलर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो वीडियो मेरे चैनल पे इंशाल्लाह आपको मिलेगी। तो इसका जो आजकल दूसरे बड़े AC एयर कूलर की मोटर है वो तकरीबन आपको 5000 के लगभग मिलेगी कॉपर में। तो अगर आप 5000 की एक मोटर ही ख़रीदते हैं तो फिर उसको बिजली पे चलाते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप इसको DC में कन्वर्ट करें, और आप जो है वो बिजली का ख़र्चा भी बचाएं, और बिजली जाने पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं सोलर पैनल के साथ, बैटरी के साथ, और इसको आप जो है वो बिजली आने पे बिजली के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको एक इजाफी सप्लाई लगाना पड़ेगी इसके साथ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, और आप अपना जो एयर कूलर घर में ख़ुद तैयार कर सके इस तरीके की आपको तकनीक बताई है, और इसके जो रेट्स हैं वो बताए हैं। आगे जाकर हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद इसके जो रेट मज़ीद कम हो जाएं, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त सीज़न है तो रेट इसके बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो काफ़ी ज़्यादा कूलिंग है और काफ़ी ज़्यादा इसकी तेज़ स्पीड है इस सप्लाई के साथ। तो ये वाली जो पंप है ये भी ख़राब हो चुका था, और ये मोटर भी ख़राब हो चुकी थी। इसका ख़र्चा तकरीबन 6000 के लगभग